गच्छामि तृतीयम्पि संघं शरणं गच्छामि तृतीयम्पि संघं शरणं गच्छामि पाणातिपाता वीरमणि सिक्खापदं समादयामि पारातिपेता वीरमणि सिक्खापदं समादयामि अदिन्नदाना वीरमणि सिक्खापदं समादयामि दीनदाना वीरमणि सिक्खापदं समादयामि कामेषु मिच्छाचारा वीरमणि सिक्खापदं समादयामि कामेषु वीरमणि सिक्खापदं समादयामि मूषाबाधा वीरमणि सिक्खापदं समादयामि मूषावारा वीरमणि सिक्खापदं समादयामि सुरामेरे मज्जपमादिठाना वीरमणि सिक्खापदं समादयामि मणि सिक्खापदा समादयामि बुद्धं नमामि बुद्धं नमामि धम्मं नमामि धम्मं नमामि संघं नमामि संघं नमामि साधु 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 साधु। साधु। साथियों, आपने बुद्ध बनना की और बुद्ध बनना में जो महत्वपूर्ण पंचशील है, जो मैंने अभी पाली भाषा में आपके सामने रखा, उसको मैं हिंदी में कर दूं ताकि अच्छे से समझ में आए। बुद्ध कहते हैं कि पाणाति पाता वीरमणि सिक्खापदं समादयामि। इसका अर्थ होता है कि मैं जीव हत्या करने से सदा विरत रहूँगा, यानी जीव हत्या नहीं करूँगा, क्योंकि मनुष्य के दुख के जो कारण हैं ये पंचशील में ही समाहित हैं। यदि हम पंचशील का अनुसरण करते हैं, पालन करते हैं, तो हमारी ज़िंदगी के सारे दुख दूर हो जाते हैं। दूसरे में उन्होंने कहा कि अदिन्न दावना वीरमणि, इसका मतलब होता है मैं चोरी चपारी ठगी नहीं करूँगा। चोरी चकारी ठगी नहीं करूँगा, क्योंकि मनुष्य हमेशा चोरी चकारी ठगी करता है, तो उसमें उसको प्रताड़ना मिलती है, उसके खिलाफ FIR होती है, केस दर्ज होता है, हाई कोर्ट में जाता है, सज़ा मिलती है। इसलिए हम ऐसी चीज़ें कोई भी इनका नहीं करें जिससे हमें दुख पहुँचे और हमारी ज़िंदगी में कष्ट आए। तीसरे उन्होंने कहा कि कामेषु मिच्छाचारा वीरमणि, इसका अर्थ होता है कि मैं चरित्रवान रहूँगा, अपनी पत्नी के अलावा जितनी भी महिला हैं इस संसार में वो सब मेरी माँ बहन बेटी के समान रहेंगी। मैं अपने करैक्टर अपने चरित्र को है ना बिल्कुल शुद्ध रखूँगा, ताकि आने वाले समय में किसी प्रकार की कठिनाई हमारे नहीं आए हमारे जीवन में। उन्होंने कहा चौथी बात कि मूसावादा वीरमणि, अमूमन हम लोग चुगली चपाटी झूठ इसका सहारा लेते हैं अपने दैनिक जीवन में। बुद्ध ने कहा कि अगर हम इससे दूर चले जाते हैं तो हमें बहुत सारी कठिनाइयों का जो हमको पनिशमेंट मिलता है, दंड मिलते हैं, उससे हमको मुक्ति मिल सकती है। और पांचवी बात उन्होंने बुद्ध ने जो कहा वो हमारे जीवन में सबसे अहम है, सुरा मेरे मज्ज पमादि ठाना वीरमणि। इसका अर्थ होता है मैं कि किसी भी नशीली वस्तु का सेवन नहीं करूँगा। अमूमन आपने देखा हो हमारी बस्ती में हमारे लोग, हमारे भाई, हमारे मजदूर भाई, चाहे पढ़े लिखे हों चाहे अनपढ़ हों, ऐसे लत में बुरी तरह फंसे हुए हैं। दारू शराब जुआ सट्टा इसमें बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व है। इसलिए हम आज है ना ऐसी बस्तियों में रहने को मजबूर हैं। हमारे जो ख्वाब होते हैं, जो एक मनुष्य के ख्वाब होते हैं, सपने होते हैं, उनसे हम बहुत दूर हैं। हम है ना गरीबी में, लाचारी में हम पड़े हुए हैं। तो हमको ऐसे आज के कार्यक्रम में यहाँ आए हैं, हमको खास बात ये है कि हमको पंचशील का पालन करना चाहिए और जितना दूर हम हो सके इन पांचों चीज़ों का पालन करें और इतने जो होने वाली समस्याएं हैं उनसे हम अपने जीवन को निकाल पाए। धन्यवाद। ये कार्यक्रम जो रखा गया है
आप सभी को इसकी जानकारी है कि 6 दिसंबर को बाबा साहब का परिनिर्वाण हुआ था। एक मसीहा जो हमारे बीच आए थे, जिन्होंने हम जो जानवरों से भी ज़्यादा दयनीय ज़िंदगी जी रहे थे, उस ज़िंदगी से हमको बाहर निकाला और हमको इंसान होने का दर्जा दिलाया। दुनिया में सबसे ये बड़ी बात है कि जिन लोगों के पास इंसान होने का दर्जा नहीं था, बाबा साहब ने उनको इंसान होने का दर्जा दिलवाया। इससे बड़ा और दूसरा कोई काम हो ही नहीं सकता। आओ साहब। तो बाबा साहब 6 दिसंबर को हमें छोड़ कर के चले गए थे, तो हम लोग जो है उनको याद करते हुए ये कार्यक्रम करते हैं। लेकिन ये कार्यक्रम करने का उद्देश्य केवल इतना नहीं होना चाहिए कि हमने बाबा साहब को याद किया, फूल चढ़ाए और हमारा काम हो गया। वाला नंबर होगा तुम पे, वो रिचार्ज नहीं किया तो वो वाला बंद कर दिया। तो साथियों, मेरा नाम 2-3 दिन से फोन लगा रहा हूँ। हाँ, कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए कंपनी कर मैं कि जिसको रिचार्ज नहीं करे उसको 2 दिन सभी साथियों से ये अनुरोध करता हूँ कि आप में से अगर कोई भी साथी कोई बात अपनी रखना चाहता है तो वे आए और ज़्यादा समय ना लेते हुए कम से कम समय में अपनी बात को रखें। तो कोई भी साथी जो अपनी बात रखना चाहता है वो आ जाए। तो अभी इनमें से कोई आना चाहता है तो आ जाए। इधर आ। इनमें से जो बुद्धि पद के हिसाब से, तो पहले जो सबसे छोटा पद है उनका नाम पर, उसके बड़ा पद का नाम पर, उनके बड़ा पद का नाम ऐसे लिख के दे दूँगा। लिख के दे दूँगा आपको। तो अभी जो भी साथी, कोई भी साथी, नौजवान साथी बैठे हुए हैं, तो कोई भी अपनी बात रखना चाहता है तो वो आ जाए। आप तो नाम देके बोल दो, प्रीतम जी का बोल दो। ला तेरा फोटो खींच, इधर मुंह कर बे, इधर कर रहे। अभी तो सम्मानीय आजाद प्रीतम जी हैं, उनको बुलाना चाहूँगा कि वे आए और अपने दो शब्द कुछ भी। जय हिंद। साथियों, आज 6 दिसंबर को थोड़ा जी ऐसे ही, हेलो, हाँ ऐसे ही लगा लो। आज 6 दिसंबर को हमारे परम पूज्य बाबा साहब हमको छोड़ के चले गए थे, तो कृपया मेरा निवेदन है सभी लोगों से, तो बाबा साहब के ऊपर ही बोले। 6 दिसंबर की जानकारी दें, उससे ज़्यादा मैं कुछ नहीं बोलता। जय भीम। धन्यवाद प्रीतम जी। अब मैं माननीय आनंद संकवाल जी से निवेदन करता हूँ कि वे आए और अपने 2 शब्द रखें। उधर बाम वो उसमें तबेला जय भीम, नमो बुद्धा। साथियों, आजाद प्रीतम सिंह जी ने बताया कि बाबा साहब आज के दिन हमारे बीच से हमें छोड़कर चले गए थे। मैं समझता हूँ बाबा साहब कहीं नहीं गए, बाबा साहब का शरीर जरूर हमारे बीच से चला गया है।
हम लोग अगर अपनी रोज की दिनचर्या पर ध्यान दें, सुबह जब से हम उठते हैं और रात को जब तक सो जाते हैं, अगर ध्यान दो उस जमाने के हम जब उस जमाने को याद करें जब आज़ादी से पहले का जमाना था, बाबा साहब के पहले का जमाना था, उस जीवन में और आज के जीवन में कितना अंतर है। इस तरह से अगर हम समझे तो बाबा साहब आज भी हमारे बीच में है। आज हम ये कार्यक्रम कर रहे हैं। हेलो, हाँ, आज ये हम जो कार्यक्रम कर रहे हैं, ये आज़ादी भी हमें बाबा साहब ने ही दी। तो फिर बाबा साहब हमें छोड़कर कहाँ गए? नहीं गए। बाबा साहब आज भी हमारे बीच में है। बाबा साहब हमारे संविधान में है। और ऐसा कभी अपने आप को हम लोग असहाय ना समझें कि बाबा साहब हमारे बीच में नहीं है। जब भी हमको लगता है कि हमें किसी भी बात की परेशानी आ रही है, बाबा साहब की जब भी याद आती है, हमारी हर समस्या का समाधान संविधान में बाबा साहब हमें देकर गए हैं। तो अपने आप को हम लोग असहाय न समझें। बाबा साहब ने 3 महामंत्र हमें दिए हैं: शिक्षित बने, संगठित रहें और संघर्ष करें। बस इनमें सब कुछ समाहित है। हमें जो कुछ चाहिए सब इन्हीं महामंत्रों में। तो इसी के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ। जय भीम, नमो बुद्धाय। आनंद जी, अब मैं खान साहब से निवेदन करता हूं कि वे आएं और 2 शब्द बोलें। बैठो। हेलो, हो गया? आने लगे आप? दोस्तों और मेरे साथियों, पहले तो जय हिंद का नारा लगाइए। जय हिंद, जय भीम। दोस्तों, मैं इस बारे में ज़्यादा तो नहीं जानता, इसे आप रखो और मेरी आवाज़। मैं इस बारे में ज़्यादा तो नहीं जानता, लेकिन उनके विचारों से, बाबा साहब के विचारों से मैं सहमत हूँ। हेलो, चलो वो मैं कर लूँगी। और मैं ही क्या, है वो दिखा दो। जो भी हेलो जिंदगी को स्वेच्छा से जीना चाहेगा और हक से जीना चाहेगा, चलो कोई दिक्कत नहीं है। वो बाबा साहब के विचारों से सहमत होगा और उसे होना ही पड़ेगा। मुझे खुशी है इस बात कि हम आज उनके तर्पण के लिए या उनकी आत्म शांति के लिए यहाँ इकट्ठे हुए। लेकिन मुझे दुख है इस बात का कि विशाल बस्ती होने के बावजूद भी ये समाज में जागृति नहीं है। भले ही मुझे इस मामले में कोई बुरा कहे तो कह ले, मुझे इस बात से मतलब नहीं है, लेकिन मुझे दुख है इस बात का कि इतनी विशाल बस्ती होने के बावजूद भी जिस आदमी ने तुम्हें जीने का हक दिया, गर्व से सीना ऊंचा करने के लिए और चेहरा दिखाने के लिए लायक बनाया, आज उसके लिए चंद आदमी इकट्ठे हुए हैं, जबकि इस वक्त मजमा होना चाहिए। मैं उनके विचारों से सहमत रखता हूँ। आया, मुझे क्या जरूरत है? मेरा धर्म अलग है, मेरे कानून अलग हैं, मेरे कायदे अलग हैं, लेकिन इसके बावजूद भी मैं बाबा साहब के विचारों से सहमत हूँ। इसलिए मैं हर जगह जाऊंगा और रहूंगा। कई लोग इस तरह की बातें करते हैं कि बाबा साहब हमारे लिए क्या कर गए। शायद वो ये विचार नहीं लगाते कि जो आज तुम बात कर रहे हो वो कहने के लायक ही नहीं थे अगर बाबा साहब ने ये ना किया होता तो।
विचार ही नहीं है उनके पास, दिमाग ही नहीं है उनके पास। हमारे हम लोग कर लो बाबा साहब। अरे तुम्हें तो वो कर गए हैं कि ईश्वर ने भी नहीं किया आपके लिए। तो दोस्तों, मैं आज जो निवेदन करता हूँ कि जितने भी लोग व्यक्ति बैठे हुए हैं, सब अपने घरों पे इस तरह का विचार करें कि हम कमजोर नहीं हैं। पहले कहते थे कि सब कहो हम दलित हैं, लेकिन अब गर्व से कहो कि हम दलित हैं। अब गर्व से कहने की बात है, गर्व से कहने की बात है। गए वो जमाने जब सीधी करवाते थे, बाबा साहब ने एक वल्लभ से कहा था कि यही ब्राह्मण एक दिन मेरी जूतियां सीधी करेगा, और उस पर बहुत बड़ा बलवा हुआ था। संसद में बहुत बड़ा बलवा हुआ था कि ये जो है भीम ने क्या कह दिया कि हम ब्राह्मण इसकी जूतियां सीधी करेंगे। और आज वो समय आने वाला है और आएगा कि यही लोग एक दिन हम लोगों की जूतियां सीधी करेंगे। बाबा साहब, बाबा साहब, जय 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 भीम, जय 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 भीम, जय भीम, जय भीम। बाबा साहब, बाबा साहब, जब तक सूरज चांद रहेगा, तेरा नाम रहेगा। जब तक सूरज चांद रहेगा, नाम रहेगा। आवाज दो, हम एक हैं। आवाज दो, हम एक हैं। तो दोस्तों, मैं आपको एक दो ऐतिहासिक घटनाएं बताता हूँ, अगर आप लोगों के दिमाग में आ जाए और अगर याददाश्त अच्छी हो तो फिर मैं आपको भाई साहब माइक दे दो। आज भी दलितों को दबाया जाता है। दे दो चल जाएगा। माइक ले लो ले लो। आप लोगों तक पहुंच रही है क्या? मेरी आवाज आ रही है? ले लो कि आज भी कई जगह दलितों को दबाया जाता है, और इसका उदाहरण है आगरा। आगरा में बहुत दलित हैं, कई संख्या में दलित हैं। तो उसी का उदाहरण पेश करने के लिए मैं इसमें शामिल होता हूं, क्यों कि वहां भी वही लोग शामिल होते हैं। हमेशा जब भी दलितों को वहां दबाया जाता है, मुसलमान और दलित मिलकर के नहीं उन लोगों से लड़ाइयां लड़ते हैं। इसलिए मैं हमेशा जो है शामिल कुर्सी दी और अपने वालों से कहता भी हूं मैं कि हमको यहाँ शामिल होना है। तो इसलिए अपने आप को असहाय, और असहाय वाले दिन जा चुके हैं। अब डरने की जरूरत नहीं है, अब तो सीना तान के सामने खड़े होने की जरूरत है। क्या नाम है? बचेरा। होगा तू कोई शर्मा, होगा तू कोई, हमारा नाम खचेरा है तो खचेरा ही है। मैं ये बात तो आगे के लिए अपने सम्मान की रक्षा करने के लिए खुद कदम उठाएं। बहुत बहुत धन्यवाद खान साहब, आपने इतनी अच्छी बात बताई।